प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज आप सबों को स्वागत करते हैं, विशेष तौर से ये समझाने के लिए और एक नया निर्णय लेने के लिए जो 2022 कुछ ही समय और बचा है। जो 2022 हम अभी समाप्ति देखने पर हैं। नया 2023 साल आने पर है। तो हमें करना क्या है? आज का जो हम विषय और बात करने पर हैं वो है 2023 में आपका जीवन का नया शुरुआत होना है। 2023 में आपका जीवन का नया शुरुआत होना है। जैसे में हम देख लेंगे उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जैसे में देख लेंगे चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में, और हम शाऊल के बारे में जो पौलुस बना उसके बारे में हम देख लेंगे। प्यारो, उड़ाऊ पुत्र अपने पिताजी से सारे धन संपत्ति से बंटवारा करके दूर देश चला जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने सारे रुपया धन दौलत खो देता है, उड़ाता है, अहियासी में जीवन बिताता है, बुराई और पाप में जीवन बिताता है, कई प्रकार के गंदगियां से भर जाता है। फिर भी उसका समझ नहीं आता, उसका मन अंधेर रहता है। जब उसका मन जब खुलता है, उससे पहले का कहानी को थोड़ा सा और विस्तार करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा राजा का वो पुत्र रहता है, लेकिन वहाँ इतना गरीब और कंगाल हो जाता है, सारे पैसा बिगने लुटाने उड़ाने से उसके पास कुछ भी नहीं बचता, और लास्ट में उसको नौकरी नहीं मिलता, काम धंधा नहीं मिलता, इतना गरीब हो जाता, उसके पास कपड़ा नहीं रहता, एक दिन का खाना नहीं रहता है। लास्ट में उसको शुगर चराने का नौकरी मिलता है, खाना पीना मजदूरी कुछ भी नहीं तय होता है, लास्ट में उसको शुगर का खाना खाना पड़ता है। आप उड़ाऊ पुत्र को देख लीजिए किस प्रकार वापस आकर के नया शुरुआत किया। हालेलुया। मैं चाहता हूं आपका ज़िंदगी में एक नया शुरुआत हो। आप 2022 में जितना गलतियां किए होंगे, चाहे प्रभु की आज्ञा को तोड़े होंगे, प्रभु की आज्ञा को नहीं माने होंगे, प्रभु की आज्ञा के साथ खिलवाड़ किए होंगे, प्रभु मत्ती 28, 18, 19, 20 क्या वचन को नहीं माने होंगे, या प्रार्थना ढंग से नहीं किए होंगे, वचन नहीं पढ़े होंगे, संसारिक वस्तु में जीवन बिताते होंगे, बुराई और पाप में रात दिन जीवन बिताते होंगे, और कई प्रकार के किसी पास्टर को बदनाम किए होंगे, पास्टर के साथ में उसको निराशापन किए होंगे, आज्ञा नहीं माने होंगे, पास्टर के साथ में उल्टा पलटा व्यवहार आपका हो गया होगा, लड़ाइयाँ कर लिए होंगे, बुरा बुरा दोष लगा दिए होंगे, और माँ और बाप का भी आदर नहीं माने होंगे, आज्ञाकारिता नहीं होंगे, उनके दिल को दुखाए होंगे, अपने भाई बहन से अच्छा रिश्ता नहीं होगा, और जो है से किसी के द्वारा आपको गुरही होगा, जलन होगा, डाह होगा, कई प्रकार की पुरानी बातें आपका जीवन में उमड़ रहा होगा, भरा होगा बुराइयां। इन सारे बातों को मैं चाहता हूं मिटा करके, छोड़ करके, भूल करके, पछताप करके, प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु से आंसू बहा के, बस और कुछ समय बचा है, और अपने आप को नया शुरुआत कीजिए। किसके समान? उड़ाऊ पुत्र नया 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 शुरुआत किया। उस सारे बातों को भूल करके अपने घर वापस आया। जब याद पड़ा और पुराना जीवन को भूल करके उसका पिताजी ने गले लगा लिया। आपको भी यीशु मसीह गले लगा लेगा जब आप गुनाह को माफ़ मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, पापों को अंगीकार कर लेंगे। प्रभु आज आपसे बोलना चाहता है, आपको क्षमा कर देगा। इसलिए नया शुरुआत कीजिए, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने नया शुरुआत किया। ना केवल उड़ाऊ पुत्र, नंबर 2
जक्कई के भी ले लीजिए, जक्कई के घर में यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं, जाते हैं उनके घर में और खाना खाने के लिए, और वहाँ पर कई लोग कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि जक्कई पापी रहता है, वचन में लिखा है साफ। और जक्कई का इतना पाप रहता क्योंकि वो चुंगी लेता था, रंगदारी टैक्स लेता था और लोगों को जबरन करता था, क्या क्या गलतियाँ, बुराई से पापी जीवन, गुंडा बदमाश के नाई था। लेकिन जक्कई के घर में जब प्रभु यीशु मसीह कदम रखते हैं, जब उसको कुछ बातों को बोलते हैं, जब वहां उसको ऐसे जीवन बदल जाता है, यीशु मसीह के द्वारा बोलता है, मैं जितना लूटा हूं, जितना मैं लिया हूं, मैं दुगना फेर दूंगा करके बोलता है। कितना खुशी की बात है। आप अपने जीवन को देख लीजिए, एक नया शुरुआत कर कीजिए। अपने जीवन में जो बुराई आप करते होंगे छोड़िए, जो नशा करते होंगे छोड़िए, जो गलत आदत पकड़ा गया होगा छोड़िए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। नहीं तो मुझे बोलिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये जीवन को आत्महत्या मत कीजिए, इस जीवन को मिटाइए नहीं, इस जीवन को समाप्त मत कीजिए, परंतु पछताप कर लीजिए। प्रभु हमारा दयालु है, हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। नंबर 3, साउल जो पौलुस बना, वो साउल मसीह लोगों को मारने वाला, लोगों को बहुत पीटने वाला और सताने वाला, जेल में डालने वाला, कितने गुना आज भी मसीह लोगों को ऊपर ऐसे काम करने वाले लोग हैं। भाई बहन, मैं आप लोगों के लिए भी संदेशा देना चाहता हूं, सुधर जाइए, अपने गुनाह गलतियां को छोड़िए, 2023 में नया जिंदगी शुरुआत कीजिए। बिगड़े हालत वाला जिंदगी नहीं, मार काट करने वाला जिंदगी नहीं। हो सकता है आप मारने आ रहा, शायद आपको ही कोई मार देगा, इसीलिए ऐसा चैलेंज मत सोचिए। 100 पे सवा शेर लोग हैं, इसलिए अच्छे जीवन बिताइए। 2023 में मैं संदेशा देना चाहता हूं, नया शुरुआत कीजिए, नया शुरुआत कीजिए। गलत कामों से दूर भागिए, बुराई पापों से दूर भागिए, चोरी हत्या से दूर भागिए, गंदे कामों से दूर भागिए और अपने आप को पवित्र बनाइए, अपने आप को अच्छा बनाइए। और मैं कुछ मसीह लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए सीखिए, अपने आप को गोल सेटिंग कीजिए भलाई करने के लिए 2023 में, और प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए, प्रभु का वचन पर चलने के लिए, प्रभु का वचन का वैल्यू देने के लिए, मानने के लिए, उसी में जीवन बिताने के लिए जहां मेरा कानून दिया गया उसी कानून पर रहने के लिए प्रभु बोलता है। बुराई पाप किए हैं छोड़ दीजिए, पाप से अलग रहिए, पवित्रता में जीवन बिताइए, जितना हो सके भलाई कीजिए, भलाई के साथ दौड़िए, भलाई के जीवन वाला रास्ता को पकड़िए और सबसे मेल मिलाप करके रखिए। हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं है, हमारा लड़ाई शैतान से है। आदमी चाहे कोई धर्म जाति को, सबसे प्रेम कीजिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे जो नौजवान जो पुलिस सेना उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो देश पे अड़े रहते हैं हम सबके लिए, तभी हम सो पाते हैं। एक नया शुरुआत कीजिए 2023 में, ताकि हम सब मिल करके प्रभु की महिमा कर सके, सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सके। और इस यीशु इतना प्रेमी यीशु है, यीशु के बारे में आज बहुत लोग बाइबिल को पढ़ के एक बार देख सके। जहर खाने से मरता है लोग, लेने से नहीं। मैं बोलता हूँ एक बार पढ़ के लोगों तक दीजिए, वो पढ़ सके, अपने जीवन को सही बना सके और मेल मिलाप के साथ अच्छे जीवन बिता के अपने आप को आगे बढ़िए। तो मैंने बोला 2023 में अपना जीवन का एक नया शुरुआत कीजिए। किसके समान मैंने बताया, उड़ाऊ पुत्र के समान नया जिंदगी शुरू किया। फिर उसके बाद जक्कई चुंगी लेने वाले और उनके समान जो नया जीवन शुरू किया। और उसके बाद में पौलुस, जो पौलुस बना, साउल से पौलुस बना, नया जिंदगी शुरू किया। मैं चाहता हूँ सारे बुराइयों को मिटाइए और नया जिंदगी शुरू कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगा, आप बहुत आशीष का बारिश होंगे। 2023 हर लोगों के लिए आशीष के कारण होने पाए। ये संदेश हर जगह में परमेश्वर भेज करके प्रभु की महिमा करने पाए। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें अपने देश के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु में आशीष पाएं। दयालु पिता, हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं 2023 में एक नया जीवन जो शुरुआत करने पर होंगे उनको बहुत आशीष दीजिए। जो नहीं करने का निर्णय लिए होंगे उनको भी आज रात्रि में बदलिए, ताकि कल नए दिन को जब 1 जनवरी 1 तारीख में हम जाएंगे, कई लोगों को ज़िंदगी बदल जाए, शैतान से, भूत से, पाप से, श्राप से छुटकारा पाएँ,
गुलामी से छुटकारा पाएँ, अंधकार से छुटकारा पाएँ और कई गंदे कामों को छोड़े, मिटाएँ, जलाए, निर्णय ले और एक भले काम करने के लिए आगे बढ़ने पाएँ। हर जनों के लिए तेरी आत्मा सबों को चलाए और कार्य करे। मसीह लोग भी बिगड़े, उन लोग भी सुधरे। मसीह लोग भी लड़ाई झगड़ा बुराई पाप गंदे काम से लग रहे, बदनाम करने से लग रहे, अपने आदतों को सुधार के वचन प्रार्थना में पवित्रता में जीवन बिताने पाएँ, मेल मिलाप का जीवन होने पाएँ। सब पर तेरी कृपा और दया बने रहे। ऐसे 2023 में हर लोगों के लिए विनती करते हैं, उनके घर में, परिवार में, बाल में, बच्चे में, घर में, द्वार में, नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में, धन में, संपत्ति में बहुत ऐसी आशीष होने पाए। सब पर तेरी आत्मा उंडेले जाए, सबको छुटकारा दे प्रभु। कई लोग समस्या में हैं, दुख में हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है, जेल में बेकसूरी भर्ती है, कई सतावटें हैं, कई गुनाह और पाप में जीवन बिता रहे हैं लोग और मरे मरे जीवन है। सबको जीवन में कार्य कीजिए, सबके जीवन में राज कीजिए और बातें कीजिए। सारे लोगों को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से। एक नया जीवन दे दे प्रभु, एक नया मन और नया दिल और नया हृदय दे दे, ताकि पवित्रता के साथ आगे बढ़े, बुराई से भागे, गंदे काम से भागे और अच्छे जीवन बिता सके। ऐसे आशीष को चाहते हैं। हमारे प्रियजनों को तू आशीष दे, यीशु प्रभु के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।